मुल्क में सियासी बहरान और बेयकीनी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मुआशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला रहम फरमाए। खास तौर पर जुड़वा शहरों में तो पता चल रहा है कि अलर्ट जारी कर दिया गया है और फौज को तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और एक और बुरी खबर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए एक नया सिक्योरिटी चैलेंज। ये एक अफसोसनाक मुकाम है। इन ग्रुपों की ना कभी जगह होनी चाहिए थी। जैश, लश्कर, सिपाह एक कमज़ोर और नाकस हमारे जो फैसला साज थे और वो लोग जो अहम ओहदों पर तैनात हैं जिसमें हमारे फ़ौजी अफसरान भी शामिल हैं, उन्होंने इन ग्रुपों को पहले पाकिस्तानी सरजमीन पर बनने दिया। अब दोबारा ये अलमिया और ये चैलेंज हमारे सामने और हमें इससे निपटना है। पाकिस्तान ने अफगानों की भरपूर मदद की मगर बदले में हमें क्या मिला? बलूचिस्तान का फ्रंट खुला हुआ है, केपी का फ्रंट खुला हुआ है, तालिबान का फ्रंट खुला हुआ है। हर रोज 2 सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं ऑन एवरेज। दहशतगर्दी तो ये इतने फ्रंट खुले हुए और कोई किसी किस्म की रिलीफ नहीं मिल रही है आवाम को और ना ही कोई बड़ी बेल आउट मिल रहा है कहीं से। दे हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय यू मैन इफेक्ट एंड दे आर। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बड़े वसूख के साथ ये कह रहा हूँ। इस वक्त आपके जो मुआशी मसाइल हैं उनके उसमें भारत की सक्सेसफुल लॉबी इन वाशिंगटन डीसी उसका अमल दखल है। महंगाई ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। सनतें बंद हो रही हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन कम हो रहे हैं, गर्ज के हर सेक्टर तबाही के दहाने पर। हलाकतों की भी इतलात हैं, बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो सरहदी इलाका है, यहाँ पर फोर्सेस के ऊपर बड़े ख़तरनाक हमले हुए हैं और कल रात से ये सिलसिला जारी। 2 बड़े जो दहशतगर्द ग्रोह अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं उनका आपस में आप कह सकते हैं कि एक तरह से मर्जर हुआ है। ये तालिबान सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज से लड़ने के लिए बने हैं। इनका ज़हन ही यही है, भूल जाएं। तो ये जो खबरें चल रही है स्पेकुलेशन, अगर हाँ उन्होंने पाकिस्तान फौज रख दिया तो ये जरूर लड़ेंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान फौज से ही लड़ सकते हैं दुनिया में। इनका दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान ही है, इन तालिबानों ने अफगान का। और इस वक्त हालात बड़े खतरनाक बताए जा रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है इलाका छोड़कर चले जाएं। ये तारीख उठाकर देख लें, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की छोटी बड़ी वारदातों के ताने बाने हमेशा अफगान सरजमीन पर ही जाकर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी पर एक और बड़ा अटैक हुआ है जिसमें कि बताया जा रहा है कि 14 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं और लगभग 10 से 12 पाकिस्तानी जवान जो है वो घायल भी हुए हैं। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद से तो पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गई, क्योंकि जो पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं के मरने पे बहुत ज़्यादा खुशी मना रहा था, आज पाकिस्तान को उसका फल मिल गया, क्योंकि वहाँ के जो आर्मी के लोग हैं वो मारे गए। और दोस्तों, जिस तरीके से दहशतगर्दी पाकिस्तान में लगातार 2-3 सालों से बढ़ी है, पाकिस्तानी आर्मी ने अब इस पर चिंता करना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो बात जानती है कि जो बलूचिस्तान है, जो ये सब एरिया है पंजाब को छोड़कर, वो सब पाकिस्तानी आर्मी के हाथों से निकल गई है और वो अब कुछ भी कर नहीं सकते। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद जो पाकिस्तानी बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं कि वहाँ पे फिर एक बार हमारी गवर्नमेंट आ गई, जैसे कि वो अफगानिस्तान में मना रहे थे। एक बार फिर आने वाले दिनों में वो दुखित होंगे, क्योंकि बलूचिस्तान जल्द ही अलग होने वाला है और बलूचिस्तान अगर अलग होता है तो लगभग 40% पाकिस्तान का हिस्सा अलग हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक पाकिस्तान जो कि पहले ही अलग हो चुका है, उसके पास जो बची खुची है चीज़ें हैं वो भी बलूचिस्तान से अलग हो जाएंगी। और अगर ये होता है तो फिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, ये तो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और एक और बुरी खबर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए एक नया सिक्योरिटी चैलेंज। 2 बड़े जो दहशतगर्द ग्रोह अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं उनका आपस में आप कह सकते हैं कि एक तरह से मर्जर हुआ है और कल उन्होंने बाकायदा तौर पर पहला अपना जॉइंट ऑपरेशन किया, मुश्तरका जो दहशतगर्दी की कार्रवाई की, जिससे यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम हैं उनके लिए ये एक अलार्मिंग डेवलपमेंट है। बड़े ख़तरनाक हमले हुए हैं। एक तो अगर आप तीरा जो खैबर डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, इस हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ पर इंतहाई ख़तरनाक हमला हुआ है TTP की तरफ से और साथ साथ बन्नू में 2 हमले हुए हैं। ये जनाब खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, सरहदी इलाका है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद जो है इसके बिल्कुल करीब इलाका है वादी तीरा। यहाँ पर फ़ौजी चेक पोस्ट पर हमला हुआ है। इसमें कहा गया है कि 7 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं ये शहीद हुए हैं और साथ में ये भी ज़राए ने बताया है, सिक्योरिटी ज़राए ने, कि ये जो हमला करने वाले थे ये सरहद पार से आए थे, यानी अफ़गानिस्तान से आए थे और इसमें कम से कम 8 सिक्योरिटी एहलकार
जानदार लापता भी हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। और ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो हमलावर थे ये अपने हमरा ले गए हैं। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है कि गद्दे के ऊपर बाकायदा छीना गया असला जो है वो अस्करियत पसंद अपने साथ ले जा रहे हैं। और साथ साथ ये भी इतलात हैं कि अस्करियत पसंदों की जानिब से कुछ चेक पोस्ट पर बाकायदा कब्जा किया गया। एक तो उसका ताल्लुक कल जो खैबर डिस्ट्रिक्ट के तीरा वैली में दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया। वैसे तो दहशतगर्दी के वाक़यात आए रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में हो रहे हैं, लेकिन कल का जो ये दहशतगर्दी का वाक़या है इसकी जो यूनिक बात ये है क्योंकि ये पहली मरतबा जो दो दहशतगर्द बड़े ग्रोह हैं, एक कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान और दूसरा जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है, इन दोनों की ये मुश्तरका कार्रवाई थी। और ये जो डेवलपमेंट है ऑब्वियसली काफ़ी नोटवर्दी है। जो वाक़ई की तफसीलात हैं, जो इंसिडेंट ये पेश आया दहशतगर्दी का, जो खैबर का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है तीरा वैली में, और वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो ये दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई उसके नतीजे में जो ISPR ने स्टेटमेंट जारी किया है, उनका ये कहना है कि इस वाक़े के दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, 3 जो पाकिस्तानी जवान हैं वो शहीद हुए, जबकि 4 जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। आइडेंटिफाई भी किया गया है जो 3 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं। कुछ दूसरी इतलात आ रही हैं, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि 6 जो पाकिस्तानी जवान हैं वो शहीद हुए हैं। इसमें जो असल खबर ये है कि ये जो कार्रवाई की गई है, जो प्रो दहशतगर्द सोशल मीडिया आउटलेट हैं, वहाँ पर जो बयानात जारी हुए हैं उसमें कहा गया है कि ये हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने कार्रवाई की है और पहली मरतबा जो कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान है उसके साथ मिलकर ये उन्होंने ऑपरेशन किया है तीरा वैली में। इसकी 2 सिग्निफिकेंस है, एक कि ये 2 बड़े दहशतगर्दों का जॉइंट ऑपरेशन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, और दूसरा ये पहला मौका है जब हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने उनका अदरवाइज जो स्ट्रॉन्ग होल्ड या वैसे जो वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते रहे या तो शुमाली वज़ीरिस्तान में या बन्नू में, और बन्नू में हाल ही में जो बन्नू छावनी के ऊपर एक बड़ा दहशतगर्दी का हमला किया था वो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। तो बन्नू और शुमाली वज़ीरिस्तान के बाद ये पहला इस तरह का हमला है जो इन इलाकों से बाहर यानी कि खैबर ज़िले के अंदर हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने ये किया है। अब ISPR की स्टेटमेंट में ऑब्वियसली ये तफसीलात नहीं है, लेकिन लोकल मीडिया के ऊपर और जो सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग मिलिटेंसी को फॉलो करते हैं और वहाँ से जो इत्तला आ रही हैं कि ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का हमला था। कमोबेश कहा जाता है कि 100 के करीब जो दहशतगर्द थे, अपेरेंटली कहा जा रहा है कि जो नंगरहार सूबा है अफ़गानिस्तान का, वहाँ से वो बॉर्डर के ज़रिए आए और उन्होंने वहाँ पर जो मिलिट्री चेक पोस्ट थी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन पर हमला किया। अगर ये खबर सच्ची है कि 100 के करीब दहशतगर्द ग्रोह इस तरीके से दहशतगर्द जो हैं पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए और फिर उन्होंने इस तरह के हमले किए, तो ये ऑफ कोर्स काफ़ी जो सवालात हैं उनको रेज़ करता है। दूसरा इसके अंदर जो पहलू है कि हाफिज़ गुल बहादुर और कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान का आपस में मर्जर, इनकी इकट्ठी कार्रवाई करना, ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नया चैलेंज है। अब ये जो कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नीचे बहुत सी छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका ऑब्जेक्टिव एक है जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी के खिलाफ, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये उसके अंडर आते हैं। लेकिन जो हाफिज़, तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात पे रो रही है कि आखिरकार हम इन सब जो अटैक है उसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। दोस्तों अटैक को रोकने का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान का ये है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी चारों तरफ से घिर चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी के पास अब पैसे नहीं है कि वो कुछ ऑपरेशन ऐसा कर पाए जो कि जो मुल्क दुश्मन जिसको वो बोलते हैं और जो हम लोग उनको आज़ादी के लिए बोलते हैं तो उसको मार सकें। क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था $1 अरब के लिए जो है वो पूरी दुनिया से भीख मांगते हैं, तो पाकिस्तान की स्थिति वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। और पाकिस्तान की आर्मी बहुत अच्छे तरीके जानती है कि आने वाला दिन पाकिस्तान का कैसा होने वाला है, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर या फिर बलूचिस्तान POK को अलग होने को लेकर। क्योंकि POK में भी लगातार जिस प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपने देखा ही होगा कि हाल ही कुछ समय में POK में किस प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट अगर ऐसे ही चलते रहे तो पाकिस्तान से POK को अलग होने से कोई नहीं रोक सकता। और भारत जो कि कह चुका है कि POK हमारा हिस्सा है, POK के लोग हमारे लोग हैं, तो भारत भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर POK और
बलूचिस्तान अलग हो जाता तो फिर पाकिस्तान पंजाब लेके क्या कर सकता है, आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की आर्मी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी है कि आखिरकार हम हमले को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो पाकिस्तानी आर्मी को ही कोसने लगी कि हमारी आर्मी अब उस तरह की आर्मी नहीं रही जो कि पहले हुआ करती थी। अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी करप्शन करती है, पैसे कमाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो में, तब देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।